हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल कुर्रा उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल हदीस जामे दारुल कुरान फैसलाबाद हज़रत मौलाना कारी अज़ीज़ुर रहमान साहब। सामीन मोहतरम, मैं इसके बाद आखिरी ख़तीब इब्न ख़तीब और इनका ताल्लुक़ मशहूर दीनी और सियासी खानवादे से है। इनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अमजद ख़ान साहब रहिमहुल्लाह की तकारीर अभी तक अहले इस्लाम की क़ुलूब में और उनके कानों में गूंज रही हैं और ये मदारिस दीनिया की एक मुअस्सर और तवाना आवाज़ हैं। मेरी मुराद ख़तीब इस्लाम फ़ख्र जमीयत हज़रत मौलाना अमजद ख़ान साहब हैं, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती बयान से सामीन के क़ुलूब और अज़हान को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। साहिब सदर ज़ी वकार उलमाए किराम, मेरे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, अल-जामिअतुल हुसैनिया के सालाना जलसा में दस्तारबंदी की तकरीब में हम सब मौजूद हैं। हज़रत कारी साहब दामद बरकातुहुल आलिया की अल्लाह उम्र में बरकत नसीब फरमाए। आमीन ऊंची आवाज़ से कह दीजिए। हम यहाँ पे पहुँचे हमारे मखदूम ज़ादा उस्तादुल उलमा व सुलहा के जानिशीन हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब दरसे हदीस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुझे और आपको आखिरी हदीस सुना रहे थे। उलमाए किराम और अकाबरीन जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िम्मेदारान स्टेज की रौनक है। वफाकुल मदारस के हजरात बैठे हुए, तो मैं बाईं तरफ देख रहा हूँ इस मर्तबा कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले, शोबे तजवीद और किताबें पढ़ने वाले हजरात भी बैठे हुए। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह इन बच्चों को ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कुरान मजीद याद रखने की तौफीक अता फरमाए। कबूलियत की घड़ियां है। हदीस में है कि जहाँ पे कुरान मजीद मुकम्मल होता है वहाँ पे जो दुआ की जाती है अल्लाह दुआ कबूल करते हैं। यह नाजरा कुरान मजीद नहीं है, हिफज हुआ है। हमारा ईमान है, वही हमारी दुआएं सुनने वाला है, वही हमें नवाजने वाला है। इस मौके पर हम जो दुआ करेंगे हमारा ईकाल, यकीन और ईमान है कि अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाएंगे। एक दुआ इनके लिए करते हैं कि अल्लाह इन बच्चों को दीन के साथ हमेशा जोड़े रखे, और दुआ ये भी कीजिए अल्लाह हमारी नस्लों में भी
कुरान के हुफ्फाज, कुर्रा और उलमा पैदा फरमा दे, आमीन ऊंची आवाज से कह दीजिए। हजरत मोहतरम, मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। आज दीनी मदरसे, दीन इस्लाम, कुरान मजीद, अहादीस और दीन हक की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है। आज अल्लाह के फजल से इस मदरसा में जहाँ पे हम बैठे हुए, यहाँ सुबह शाम अल्लाह के कुरान की आवाज गूंजती है। हजरत कारी साहब, नाज़म साहब, असातिज़ा, बच्चे बैठकर कुरान पढ़ते हैं। ये कुरान पढ़ना मामूली नहीं है। इनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें आती हैं, अजाब टल जाता है। हदीस का खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी, अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप ऊंची आवाज से कहेंगे सल्लल्लाहु, जरा और ऊंची आवाज से कहेंगे, फिर मिलकर फिर कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुनाने से पहले आइए हम अपने अकीदे का इजहार करें। रास्ते में हम गुफ्तगू करते हुए आ रहे थे। इसी मदरसा के गुज़श्ता जलसा में भी हाफिज रियाज साहब भी साथ थे, कासम भाई भी, मौलाना मुफ्ती शमसुल हक, हाफिज हसन भी। इस मदरसा के किरदार पर गुफ्तगू हो रही थी, अकाबरीन के किरदार पर गुफ्तगू हो रही थी। रास्ते में हम आज हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी को याद कर रहे थे, हजरत मौलाना पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी को याद कर रहे थे। दोनों अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं, अच्छी जिंदगी गुजार के गए, सब उनकी तारीफें करेंगे। तसव्वुफ की दुनिया सजाई है। हजरत जुल्फकार नक्शबंदी ने अपने पीर मुर्शद हजरत पीर गुलाम हबीब रहमहुल्लाह से फैज पाया है। अल्लाह ने फिर उनको मकाम दिया है, रुतबा दिया है। आज दुनिया उनके जाने पर आंसू बहा रही है, मुरीद भी रो रहे हैं, कहते जिंदगी ऐसी गुजारिए। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जनाजा हर एक उड़ता है। कोई जनाजे में तारीफ कर रहा होता है, कोई उसको अच्छे लफ्जों से याद नहीं कर रहा होता। फरमाया तुम जिंदगी ऐसी गुजारो, जब तुम्हारा जनाजा उठे सारे तारीफें करने वाले हो जाएं। फरिश्ते आसमान से उतरे, रूह निकालने के लिए आए, तो उनकी जुबान पे आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। नेकोकार की जब रूह निकलती है, फरिश्तों की जुबान पर ये कलेमात आते हैं। फिर आखिरी वक्त में जुबान पर कलमा भी आ जाता है। ये हदीस को मामूली न जानिए। अभी आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की हदीस पढ़ी है। मेरी आवाज मेरी माँ और बहनों तक भी पहुंच रही है। मैं उन्हें भी दावत दूंगा, अपनी जुबान पर अल्लाह की तारीफ के कलिमात रखा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह शाम पढ़ा करें, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाया करें, अल्लाह अल्लाह भी किया करें। अरे ये तसव्वुफ की दुनिया जब सजती है तो दिल की दुनिया बदल जाती है, घर का माहौल बदल जाता है। आज हमारे घरों का माहौल नहीं बदल रहा, इसलिए कि हमने दीन पर मेहनत कम कर दी है। अगर दीन पर हमारी मेहनत रहेगी तो यकीनन इनकलाब आएगा। आपकी नस्लों में हुफ़ाज़ पैदा होंगे। आज 2 साल में, 2.5 साल में बच्चा कुरान याद करके बाहर निकल रहा है, दुनिया को पैगाम दे रहा है। आज पूरी दुनिया में मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। मेरे अकाबरीन बैठे हुए हैं, हमारे हजरत के साहबजादागान बैठे हुए हैं। आपने काजी साहब का बयान सुना है, घड़ी की सुइयां तेजी के साथ चल रही है, नमाज असर अदा करनी है, सलाते वुस्ता हमने पढ़नी है। हमने ये नमाज असर ही नहीं पढ़नी, जिंदगी की आखिरी सांस तक हमने नमाजी बन के रहना है। 5 वक्त की नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़नी है, पहली सफ में पढ़नी है। जरा मिल के कह दो इंशाअल्लाह, जरा ऊंची आवाज से कह दो इंशाअल्लाह, जरा हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। नमाज न छोड़िए। हजरत वालिद माजिद फरमाते थे, नमाज ईमान वाले के लिए ऐसे जरूरी है जैसे मछली के लिए पानी जरूरी है। मछली पानी के बगैर तड़पते तड़पते मर जाती है। ईमान वाले की शान भी यह है, इसकी नमाज रह जाए तो फिर ये तड़पना शुरू कर देता है, नमाज के लिए दौड़ता है, वुजू करता है। जाने पर भी सवाब है, आने पर भी सवाब है। और मेरी उम्र माँ और बहन के लिए शरीयत ने कहा है
वक़्त दाखिल हो जाए, अजान हो जाए, वक़्त के दाखिला शर्त है, तू नमाज पढ़ ले, हम तुम्हें घर बैठे हुए वो सवाब दे देंगे जो तुम्हारे घर से मर्द मस्जिद की तरफ निकल के जाएंगे, हजरत कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, तुझे घर में ही सवाब दे देंगे, अजर दे देंगे। ये पैगाम किसने दिया है? अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल। हम सब मिलकर अकीदे का ऐलान करते हैं। फितनों का दौर है, ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वफाक के लोग बैठे हुए हैं, जमीयत के जिम्मेदार बैठे हुए हैं, आलमी मजलिस के लोग बैठे हुए हैं, हम सब नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। आइए एक ऐलान करके हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हमारा अकीदा है कि आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अहमद मुज्तबा है, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद इसलिए पढ़ा रहा हूँ, दरूद पढ़ने पर अल्लाह की रहमतें आती हैं, गुनाह माफ होते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं, रब राजी होता है। और अकाबरीन ने कितने प्यारे जुमले फरमाए, कितने खूबसूरत जुमले फरमाए। तुम दरूद न छोड़ना, दरूद तुम पढ़ते रहना, दरूद की बरकत से अल्लाह तुम्हें मदीना भी पहुंचा देगा, गुनाहों की माफी भी हो जाएगी। दरूद तुम पढ़ते रहोगे, फिर रात ऐसी भी आ जाएगी कि आमना के लाल की जियारत भी हो जाएगी। मेरे और आपके नबी, अल्लाह के आखिरी नबी, जरा मिलकर मेरे साथ कह दीजिए, हमारा ईमान है आमना के लाल अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सब मिल के कहो बेशक, ऊंची आवाज से कहो बेशक। ये फितनों के दौर में इन अकाबरीन उलमा की मौजूदगी में आपसे इसलिए कहलवा रहा हूं, फितने आपके पीछे हैं, फितने मोबाइल की सूरत में है, लोग गुमराही का पैगाम दे रहे हैं। आज फितना कादियानियत भी मौजूद है जो साजिशें करते हैं। अभी असम्बली में मेरे सामने नजर पड़ी है, अरे हुकूक के नाम पर, अकलियतों के हुकूक के नाम पर फिर कादियानियत को रास्ता देने की कोशिश की है। लेकिन कुर्बान जाऊं अल्लाह पर, अल्लाह ने उलमाए हक को चुना है, मुल्लाओं को चुना है, जिन्हें दुनिया मुल्ला कहकर तनकीद करती है। मुल्ला परवाह नहीं करता, वो पगड़ी नहीं उतारता, तस्बीह नहीं छोड़ता, दाढ़ी उसने चेहरे पर सजाई हुई है। दुनिया को कहता है तुम जो तनकीद करना चाहते हो कर लो, हम दीन नहीं छोड़ेंगे, कुरान नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। हम दुनिया पर वाज़े करना चाहते हैं, आमना के लाल अल्लाह के आखिरी नबी है। जितनी भी साजिशें हो जाए, इंशाअल्लाह ईमान वाले उलमा की क़यादत में, मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, अपने बुजुर्गों की क़यादत में उन फितनों का इंशाअल्लाह मुकाबला आज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कल भी करते रहेंगे। इंशाअल्लाह जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए, हाथ लहरा के कह दीजिए इंशाअल्लाह। इस पर भी अल्लाह आपको सवाब देगा। फितने भी मौजूद हैं, उनका ताक़ुब करने वाले ये आपके उलमा बैठे हुए हैं, हजरत कारी साहब बैठे हुए हैं, हमारे हजरत के साहबजादागान बैठे हुए हैं। दीनी मदरसे फितनों का ताक़ुब करने में मसरूफ है। अरे मेरे नौजवानों, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा, फरमाया सुनिए, हमारे अकाबर कहते हैं दुरूद आप पढ़ते रहिए, अल्लाह तुम्हें आमना के लाल की ज़ियारत करवा देगा। वो चेहरा अनवर ऐसा है, खुद मेरे नबी ने फरमाया है, अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया, शैतान हर शक्ल में आ सकता है, लेकिन फरमाया मेरी शक्ल बना के नहीं आ सकता। अल्लाह ने मेरा चेहरा ऐसा बनाया है, इससे पहले बना नहीं, बाद में बनेगा नहीं। हुस्न और जमाल की भी इंतहा है, कमालात की भी इंतहा है, नूरानियत की भी इंतहा है। हमारा ईमान है सारे नबी आए, खूबसूरत बन के आए, हसीन और जमील बन के आए। याद रखिए, नबूवत की एक दलील ये भी है, नबी कामिल होता है, उसकी बॉडी भी मुकम्मल होती है, उसका चेहरा भी मुकम्मल होता है, नबी हसीनो जमील होता है। सारे नबी कामिल बन के आए, सारे नबी हसीन बन के आए, और आमना के लाल आए तो अकमल बनकर आए और अहसन बनकर आए। अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई, फरमाया मेरा चेहरा, शैतान हर शक्ल में आ सकता है। आज भी बड़े बड़े शैतानी चेहरे फेर रहे हैं, पगड़ी बांधी हुई, छोटी दाढ़ी रखी हुई, 10-12 किताबें सामने सजाए हुए। मैं जेलों के करीब बोल रहा हूं,
मेरे इशारे को आप समझ रहे हैं। टीवी की स्क्रीन पर भी बैठे होते हैं, हदीस के मुनकर होते हैं, हदीस को मानते नहीं। अरे तू तारीख के वाकया को लेता है और कहता है तारीख में फलां ने इसको नकल किया है, तेरे लिए वो कौल अहमियत का बन जाता है और हमारे लिए वो कौल अहमियत का बनता है जिसे सहाबा नकल करते हैं, नबी के शागिर्द नकल करते हैं। अभी आप सुन रहे थे हजरत अबू हुरैरा नकल करते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर नकल करते हैं। अरे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां नबी के कदमों में गुजार दी थी, वही सिद्दीक अकबर जमादी सानी का महीना है जिनका यौम विसाल है। मेरे नौजवान को याद रखना चाहिए हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल कब हुआ, हजरत उमर कब शहीद हुए, हजरत उस्मान कब शहीद हुए, अली मुर्तजा कब शहीद हुए। कुर्बान जाऊं, उन्हें पता था मक्का में रहेंगे 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, मक्का को छोड़ दीजिए, नबी का परचम है, खत्म नबूवत पूरी दुनिया पर लहराना चाहिए। आज ये परचम लहरा रहा है। मेरा ईमान है सारा सवाब सहाबा को पहुंच रहा है, अहले बैत को पहुंच रहा है, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जान भी दी है, माल भी दिया है, औलादें भी कुर्बान कर दी है। उसी नबी के चमनस्तान में जरा चक्कर लगा के देखिए, आपको फूल नजर आएंगे। हर फूल का रंग अलग है, खुशबू अलग है। आज हजरत कारी साहब के इस चमनस्तान में आके देखिए, आपको बहारें नजर आएंगी, तो लबा की सूरत में भी, उलमा की सूरत में भी, और इस चमनस्तान में भी। उधर भी तो मेरे नबी ने एक चमनस्तान सजाया था, दारे अरकम है, थे सुफा का चबूतरा है, शागिर्द आए थे, कहां से आए थे। सुनिए जरा तवज्जो से, जुमलों में बात कहकर बात को ततिम्मा की तरह ले जाना चाहता हूं। मुझे हुक्म मिला है, हाजिरी लगनी चाहिए। लंबा सफर करके पहुंचा नहीं हूं, रब ने पहुंचा दिया है। रास्ते में परेशानी आ रही थी, अल्लाह से मदद मांगते रहे। हमारा अकीदा है मदद वही करता है, सबकी मदद वही करता है, पैगंबरों की मदद भी वही करता है, सहाबा की मदद भी वही करता रहा, अहले बैत की मदद भी उसने की है, औलिया की मदद भी उसी ने की है। बड़े बड़े आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर कहा था मदरसों को बंद कर दो, इनकी ईंट से ईंट बजा दो, लेकिन अल्लाह पे कुर्बान जाऊं उलमा डटे थे। किस अंदाज से डटे थे, कौन मैदान में उतरे थे। हुज्जत इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी जैसे लोग, हजरत शेखुल अरब वल अजम हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग, हकील मोहम्मद हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी जैसे लोग मदरसे की बुनियाद डाली है, जिसका सिरा जाकर सुफा के चबूतरे के साथ जुड़ता है। अल्लाह ने फिर काम लिया है। याद रखिए मदद वही करता है, कोई और मदद नहीं कर सकता। मुझे मिलकर जरा जवाब दे देना, वो नीली छत वाला मदद करता है, जरा बता दीजिए उसका नाम क्या है। आवाज आनी चाहिए, अभी भी आवाज नहीं आई। जरा मिलकर कह दीजिए, थोड़ा सा जोर लगा के कह दीजिए, सीने का जोर लगाइए। अल्लाह कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, तुम अपनी खलवत में याद करो मैं अपनी तन्हाई में याद करूं। अरे तुम जामे हुसैनिया में बैठकर, हजरत कारी साहब के मदरसे में बैठकर मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें मलाइका की महफिल में याद करूंगा। फिर मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आपका जोर थोड़ा सा लगना चाहिए। गजा में भी तो मुजाहिद खड़ा है जो अल्लाह अकबर का नारा गोलियों के सामने लगा रहा है, तोपों के सामने लगा रहा है, यहूदियों के मुकाबले पर लगा रहा है। आपके कश्मीर में मुजाहिदीन हिंदुओं के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं यहूदियों तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, हिंदुओं तुम बिगाड़ नहीं सकते हो। याद रखना मुसलमान भी कायम दायम रहेगा और इस्लाम का परचम भी लहराता रहेगा। जरा मिलकर कह दो अल्लाह अकबर, और जरा मिलकर ऊंची आवाज से कह दीजिए। आवाज जरा जेलम से बाहर जानी चाहिए, थोड़ा सा जोर लगा के कह दिए ना, हाथ लहरा कर कह दीजिए अल्लाह अकबर। 2 नारे आज तक गूंज रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक गूंजते रहेंगे। एक उलमाए किराम बैठे हुए, मेरा ईमान है ये अल्लाह की तौहीद के नारे भी क़यामत के दिन तक गूंजते रहेंगे और खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे भी क़यामत के दिन तक गूंजते रहेंगे। कौ मिल के इंशाअल्लाह ये परचम उठा के रखोगे, मैदान में डटे रहोगे। दुनिया कहती है इस परचम को झुका दिया जाए, ये परचम झुकने के लिए नहीं आया है,
ये सबको चुकाने के लिए आया है, दुनिया को बताने के लिए आया है। दुनिया कहती है हुफाज कहां से आ रहे हैं? अरे तुम भी तो मजहबी गैरत पैदा करो, तो रात का हाफिज लेकर आओ, ज़बूर का हाफिज लेकर आओ, इंजील का हाफिज लेकर आओ, सिखो ग्रंथ का हाफिज लेकर आओ, वैद का हाफिज हिंदुओं तुम लेकर आओ। तुम भी अपने आप को मजहबी कहते हो, लाओ जरा अमेरिका सरप्रस्ती करे, ट्रंप सरप्रस्ती करे और कहे हम मुसलमानों के मुकाबले पर अपने किताब का हाफिज लाना चाहते हैं। रब्बे काबा की कसम उल्टे भी लटक जाएं, अपनी किताब का हाफिज नहीं ला सकते हैं। और दुनिया हमें चैलेंज करे, अपनी किताब का हाफिज लेकर आओ। हजरत कारी साहब खड़े होके कहेंगे आओ तो सही, मैं बीना नहीं नाबीना मैदान में खड़ा कर देता हूं, जिसकी आंखें नहीं है, रंग काला है, लेकिन कुरान का हाफिज बन चुका है। उसके सीने में रब ने 30 पारे महफूज कर दिए हैं, 114 सूरतें उसे याद हैं। आओ तुम इम्तिहान लेना चाहते हो, इम्तिहान भी ले सकते हो। ये कुरान की सदाकत है। आज 2025 में भी कुरान के हुफाज बड़ी तादाद में मैदान अमल में हैं। अभी साहबजादा साहब बयान फरमा रहे थे, पिछले दिनों इनके मदरसा में हुफाज की दस्तारबंदी हुई, तारीखी इज्तिमा हुआ है। हजरत कारी साहब का फैज ही आज इस वक्त दीना में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है, और ये फैज इंशाअल्लाह बढ़ता रहेगा। ये फैज भी मेरे पैगंबर हम सब के नबी, अल्लाह के आखिरी नबी का फैज है। रब ने ऐलान कर दिया है, ये कुरान हमने उतारा है, हिफाजत भी हम करेंगे। आज तक हिफाजत हो रही है। इज्तिमा में आने वालों, अल्लाह ने औलाद दी है, एक बच्चे को मदरसे में भेज दीजिए, कुरान का हाफिज बना दीजिए। और याद रखिए, 4 आवाजें जहन में रखिए, उसमें सिर्फ 2 पर बात करता हूं। एक आवाज वो है जो बच्चा मदरसे में बैठता है, हाफिज बनना चाहता है, तालिब इल्म बैठता है, तालिबा बैठती है, घर में माँ बैठती है, बहन बैठती है, मस्जिद में आकर नमाजी बैठता है, कुरान जब पढ़ता है, कुरान की आवाज गूंजती है, अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं वापस आ जाओ, इनकी बदअमालियों की वजह से मैंने अजाब उतारने का फैसला कर दिया था, लेकिन अब मैंने इस कुरान की आवाज की वजह से इसने मुझे रहमान और रहीम कह दिया है, मैं अजाब उतार रहा हूँ, रहमत उतार रहा हूँ। अगर बच्चा कुरान खोले रहमत आए। आप सोचिए, इन मदरसों को मामूली न जानिए, तनकीद दुनिया करती है, लेकिन उलमा ने कभी परवाह नहीं की है। वो मैदान में डटे हुए, तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, काम करने वाले काम कर जाते हैं। वो कहते हैं तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, तुम किसी और को खुश करो, हम मक्का वाले को खुश करेंगे, मदीना वाले को खुश करेंगे। रब जब खुश हो जाता है तो इस जंगल में भी मंगल लगा देता है। दुनिया फिर देखती है ये मदरसे कैसे चल रहे हैं, ये मदरसे मेरा रब चलाता है। अरे सरकारी फंड नहीं, जराई नहीं है। पंजाब के उलमाए किराम बड़ी तादाद में बैठे हैं, इनके लिए तो 10,000 का ऐलान हुआ था कि 10,000 मिलेगा। फिर बीबी मरियम कहने लगी नहीं 25,000 मिलेगा। मेरे बाबा नवाज शरीफ ने कहा है 25,000 मिल जाएंगे। उलमा ने कहा, उलमा के सरखेल ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 25,000 तुम अपने पास रखो। आइए मैं भी एक जुमला कहना चाहता हूँ। CID वाले बैठे हुए हैं, बीबी से कहना चाहते हैं हमें किसी सरकार की मदद की जरूरत नहीं है, हमें जब जरूरत पड़ेगी बड़ी सरकार से मदद मांगेंगे, और जब वो मदद करने पे आता है खजाने खोल देता है, रिज़्क भेज देता है। मदरसों में आके देखिए तो लबा कहते हैं उस्ताद जी दाल भी पका दीजिए, गोश्त खा खा के थक चुके। रब कहता है तू कुरान पढ़ता जा, तेरी खिदमत करवाता जाऊंगा, लोग आते जाएंगे, तेरे पास बैठते जाएंगे, तुझ पर भी रहमत बरसा दूंगा और तेरे पास बैठने वालों पर भी रहमत बरसा दूंगा। हमें छोटी सरकार की मदद नहीं चाहिए। उलमा की इजाजत से ठीक कह रहा हूं, छोटी सरकार की मदद नहीं चाहिए, हमें बड़ी सरकार की मदद चाहिए। बड़ी सरकार का नाम क्या है? बोलो तो सही यार। CID वाले नोट करें ना, उन्हें पता चले, ये भी जानते हैं बड़ी सरकार कौन सी है। छोटी सरकार कैसी होती है? आज कुर्सी पे होते हैं, कल बगैर कुर्सी के होते हैं। आज प्रोटोकॉल है, कल प्रोटोकॉल नहीं। अभी आपने देखा है एक बड़ा फन्ने खान बना हुआ था, रब की लाठी कैसी बेआवाज है। दुनिया कहती है
हमारी कुर्सी बड़ी मजबूत है। भुट्टो साहब ने भी कहा था, वालिद माजिद ने उस दौर में जवाब दिया था, भुट्टो साहब आप भी कमजोर हैं, आपकी कुर्सी भी कमजोर है, कुर्सी सिर्फ आयतुल कुर्सी वाले की मजबूत है, जिसका इक्तदार कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, यकीनन रहेगा। रब से मदद मांगिए, अल्लाह ही मदद करने वाला है। सुनिए, पैगाम दे के जा रहा हूं, दावत दे के जा रहा हूं, हजरत कारी साहब के हुक्म पर खड़ा हूं, अल्लाह के फजल से खड़ा हूं, इन बुजुर्गों की दुआओं से खड़ा हूं। मैंने अकाबरीन की जूतियों में वक्त गुजारा है, अल्लाह ने उन दुआओं को कबूल किया है। तुलबा से कहता हूं, अपने उस्तादों के कदमों में बैठा करो। बाहर से आने वालों से कहता हूं, तुम्हारे घर में अगर कोई परेशानी आ जाए, घर से निकलना, दीना के रोड पे आना, मदरसा हुसैनिया में आ जाना। जब देखना क्लास लगी हुई है, उस्ताद बैठा हुआ है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन की तिलावत हो रही है, सूरह काफ की तिलावत हो रही है, तू बेसकूनी के साथ आया है, तेरे दिल में सुकून नहीं है, तड़प रहा है, थोड़ी देर के लिए क्लास में बैठ जा। मैं कसम उठा के कहता हूँ, क्लास में बैठना तेरा काम है, तेरे दिल को सुकून देना मेरे रब का काम है। फिर देख, सकीना इन पर भी नाजल होगा, सकीना तुझ पर भी नाजल होगा। अगर तू पास बैठे तो तुझे रब इनाम दे। फिर मुझे कहने दीजिए, अगर तू कुरान घर में खोले, फिर देख तो सही तेरे घर में सुकून कैसे आता है। आज हाफिज कुरान खोले, रब की रहमत आए। तो मुझे एक जुमले की इजाजत दीजिए, मदीना मुनव्वरा में जाने वाले हाजी देखते हैं, दुआ करो अल्लाह हम सबको मक्का भी ले जाए, मदीना भी ले जाए। जिनका जितना शौक है ऊंची आवाज से आमीन कहिए। रब मक्का भी ले जाए, मदीना भी ले जाए। बहारें उतरती हुई नजर आती है, क्या खूबसूरत मंजर है, नबी के रोजे की जालियां है, सलाम जब पेश किया जाता है, मेरे अकाबरीन ने कहा है सुभान अल्लाह, क्या वो मंजर है, क्या वो मंजर जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। वो दीद से ताल्लुक रखता है, शुनी से ताल्लुक नहीं रखता है। मेरे अकाबर को रब ने चुना है, मदीना मुनव्वरा में पहुंचाया है, उनकी कब्र जन्नतुल बकी में बनी है। आज वो जन्नत की बहारें लूट रहे हैं। अरे जो जन्नतुल बकी में पड़ गए, उनके लिए रब की रहमत के फैसले हैं, और जो नबी के साथ लेटे हुए हैं, उनका कितना दर्जा और मकाम है। हर कोई अपनी ख्वाहिश पर कब्र नहीं बनवाया करता है। फिर वालिद माजिद के दो जुमले याद आए, हाफिज रियाज साहब गवाह है। कौन से जुमले हैं? कासिम भाई बैठे हुए फरमाते थे, हर एक की ख्वाहिश पर कब्र नहीं बना करती, कब्र वहीं पे बनती है जिस मिट्टी से खबीर लिया जाता है। पता चला है हजरत आयशा की हुजरे से मेरे नबी का भी खबीर लिया गया है, उसी मिट्टी से सिद्दीक अकबर का भी खबीर लिया गया है, उमर फारूक का भी खबीर लिया गया है। और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के जुमले पर मैं बात को खत्म करूं, घड़ी देखते हुए बस बात को बिल्कुल खत्म करने लगा हूं। शाहजी तशरीफ ले गए, मुजफ्फरगढ़ में चले गए। मैं भी गुज़श्ता रोज मुजफ्फरगढ़ में मौजूद था। रात को लाहौर में पहुंचे, रात 3 बज गए, सुबह उठे हैं, सफर का अज़म किया है, अल्लाह से मदद मांगी है, अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। रास्ते में परेशानी भी आती रही, फोन आते रहे, वो ये भी परेशान थे, मैं भी परेशान था, सुकून दोनों तरफ नहीं था, आग बराबर की लगी हुई थी, तड़प थी। एयर गेयर होता तो कासिम और हाफिज रियाज साहब एयर गेयर लगाकर गाड़ी यहाँ बाहर ला के खड़े कर देते, लेकिन अल्लाह जब चाहते हैं उसी वक्त हाजिरी होती है। रब को यही मंजूर था। सुनिए, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मुजफ्फरगढ़ या कोटद्दू के इलाके में गए हुए थे। हजरत का एक मुरीद आया है, शाहजी को तो जानते हैं, नौजवान खुसूसन जाने, नेट की दुनिया पे जाके जरा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को पढ़े। जुमले दो उनके सुना के बात खत्म कर रहा हूँ। शाहजी बैठे हुए थे, मुरीद आया, हाथ का पंखा लेकर आया, हजरत की जात को हवा देने लगा है। हजरत ने देखा बड़ी मोहब्बत कर रहा है, चाहत कर रहा है। ये मोहब्बत क्यों है? ये सैयद ज़्यादा आया हुआ है,
ये हसनी हुसैनी आया हुआ है, इसकी नस्ल में, इसकी रगों में हुसैनी खून दौड़ रहा है। सैयदजादा है, सैयदजादा आए हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए काबिल इज्जत है। अरे दुनिया जब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को देखती थी तो सोचते थे ये इतना खूबसूरत है तो हजरत हुसैन कितने खूबसूरत होंगे, हजरत हसन कितने खूबसूरत होंगे। हुसैनिया में बैठने वालों, हमारा तो ईमान है सारे पैगंबर हसीन बनकर आए हैं, आमना के लाल अहसन बनकर आए। फिर आपकी औलाद में रब ने कैसे कैसे नगीने दुनिया के सामने रखे, दुनिया बरत हैरत में पड़ती है। नजरान वाले आए थे, मुकाबले पर उतरे थे। जब मेरे नबी ने कहा था आओ मुबाहिला कर लेते हैं, छोड़ रहा हूं, तो जब आप अपने हुसैन को साथ लेकर आए, हसन को साथ लेकर आए, तो उनकी नजर पड़ी, उन्होंने कहा कितने खूबसूरत चेहरे हैं, इनके मुकाबले पे खड़े ना होना, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मैदान छोड़ गए, सदाकत का परचम बुलंद हुआ, आज भी सदाकत का परचम बुलंद है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी क्या कहते हैं, मुरीद आया है, आग का पंखा हिला रहा है, उलमा बड़ी तादाद में बैठे हुए समा खराशी कर रहा हूं, जुबान साथ नहीं दे रही। ये कहां इल्म के पहाड़ बैठे हुए और मेरे जैसा एक तालिब इल्म, दीन का तालिब इल्म खड़े होके बात कर रहा है। सुनिए, पैगाम देना चाहता हूं, शाहजी बैठे हुए हवा देना चाहता है। हजरत की नजर पड़ी, फौरन सबको मुखातब किया, वही बात आपसे कहना चाहता हूँ। फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे लिए पंखा हाथ का लेकर आया है और मेरी जात को हवा दे रहा है। इसके न चाहने के बावजूद मेरे दाएं भी हवा लग रही, मेरे बाएं भी हवा लग रही, जहां जहां तक पंखे की हवा पहुंच रही सबको फायदा पहुंच रहा है। तो फरमाया अगर ये मंजर तुम देख रहे हो तो आओ फिर मदीना चलते हैं। मदीना चल के जब देखेंगे, नबी के रोजे के पास जाएंगे, नबी के साथ कौन लेटे हुए हैं, सिद्दीक अकबर लेटे हुए हैं, उमर फारूक लेटे हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया है 70,000 फरिश्ते सुबह के वक्त उतरते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम के वक्त उतरते हैं, सलाम भी पेश करते हैं, दरूद भी पेश करते हैं। शाहजी ने कहा इसका मकसद सिर्फ मेरी जात है, लेकिन न चाहने के बावजूद मेरे दाएं भी हवा लग रही, मेरे बाएं भी हवा लग रही। तो फिर मदीना में जो अल्लाह रहमतें अपने नबी पर नाज़िल कर रहा है, उन हवाओं का, रहमतों का, बरकतों का फायदा सिद्दीक अकबर को भी मिल रहा है, फारूक आजम को भी मिल रहा है। नौजवानों, इन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है आज मदरसे आबाद हैं, खत्मे नबूवत के नारे लग रहे, दीन के नारे लग रहे। दीनदारों के साथ जुड़िए, अहले हक के साथ जुड़िए, अहले इस्लाम के साथ जुड़िए, वादा करके इन अकाबरीन की मौजूदगी में मेरे साथ आइए। हम इनके सामने एहद पैमान करते हैं कि जब तक हमारे छाती में दिल धड़क रहा है, हमारी नब्ज़ चल रही है, हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, खुदा की कसम हम खत्मे नबूवत के नारे लगाते रहेंगे, खत्मे नबूवत परचम उठा के रखेंगे। कोई दुनिया की ताकत इस परचम को हमारे हाथ से छीन नहीं सकती है। मिलके कह दो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। मैं तलबा को मुबारकबाद देता हूँ, तालिबात को मुबारकबाद देता हूँ, हजरत कारी साहब को अकीदत के सलाम पेश करता हूँ। इनके उस्ताद मोहतरम जो फैसलाबाद में बैठे हुए, पिराना साली है, बुढ़ापा है, कमजोरी है, उनके लिए दुआ कीजिए। इस हमारा जो मुजाहिद कारी यहाँ पे बैठा हुआ, इनके लिए भी और इनके उस्ताद के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह इन दोनों को लंबी जिंदगी के साथ हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अपनी कीमती किताब से